हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विवेक के गुप्ता वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आपका अपने क्लास में, उर्दू क्लास में। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं लेकर के आया हूं आपका कवायद उर्दू ग्रामर। आज हम उर्दू ग्रामर के बारे में बात करेंगे। हमें ग्रामर की ज़रूरत क्यों पड़ी, कवायद की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, हमारी लाइफ में कवायद का क्या महत्व है ना। तो हम उसके बारे में बात करते हैं। देखिए कवायद बोलते हैं हम ग्रामर को। किसको बोलते हैं? ग्रामर को बोलते हैं, ठीक है ना। ग्रामर का मतलब क्या है ना, क्यों यूज़ करते हैं हम उसको। देखो, सबसे बड़ी बात होती है कि जब हम किसी ज़ुबान को बोलते हैं या लिखते हैं तो उसको बोलने के लिखने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, उसूल और कायदे बनाए जाते हैं। उन उसूल और कायदों को हम कवायद कहते हैं, ग्रामर कहते हैं, ठीक है ना। देखिए, गांव में लैंग्वेज में देखा होगा, हर कोई बोल देता का है है, का कर रो है ना। इस तरीके की लैंग्वेज कभी आपने बुक्स में लिखी नहीं दिखी होगी, है ना। तो इस लैंग्वेज को सही तरीके से लिखने के, बोलने के कुछ उसूल और कायदे बनाए गए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं। तो उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्या कहते हैं? हम कवायद कहते हैं। मतलब ये हुआ कि आपने देखा होगा, उसको बोलेंगे क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, है ना। ये सारी लैंग्वेज, ये सारे जो एग्जाम्पल हैं, ये सब ग्रामर के हैं। जैसे देखो, ज़ुबान मतलब भाषा को बोलने और लिखने के कुछ उसूल और कायदे, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस मुकर्रर किए गए हैं, बनाए गए हैं। उन उसूल और कायदों को हम कवायद कहते हैं। ये बात आपके यहाँ तक क्लियर हो गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लफ्ज़ की तरफ। लफ्ज़ किसे कहते हैं? हमारे मुंह से निकलने वाली हर एक आवाज़, हम जो भी बोलते हैं, मैं जो भी अब बोल रहा हूँ वो सब क्या है? लफ्ज़ हैं, है ना। मेरे मुंह से एक एक आवाज़ जो निकल रही है वो लफ्ज़ है। हमारे मुंह से निकलने वाली हर एक आवाज़ को हम लफ्ज़ कहते हैं। लफ्ज़ की दो किस्में होती हैं। लफ्ज़ की कितनी किस्में होती हैं? दो किस्में होती हैं। तो वो मौजू लफ्ज़ और मुअम्मिल लफ्ज़। मौजू लफ्ज़ होता है मीनिंगफुल, यानी कि जिनके मीनिंग होते हैं। हिंदी में बोलते हैं इसको सार्थक शब्द। क्या बोलते हैं? सार्थक शब्द। दूसरा आता है मुहम्मिल लफ्ज़। मुहम्मिल लफ्ज़ को बोलते हैं हम निहर्थक शब्द। क्या बोलते हैं? निहर्थक शब्द। बात यहाँ तक क्लियर होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, ठीक है ना। इनकी डेफिनेशंस देखते हैं, मुहम्मिल लफ्ज़ और मौजू लफ्ज़ की। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा सबको, ठीक है ना। मौजू लफ्ज़ और मुहम्मिल लफ्ज़। देखो, मौजू लफ्ज़ की बात करते हैं। मौजू लफ्ज़ वो लफ्ज़ हैं जिनके कुछ मायने होते हैं, यानी कि जिनके मीनिंग होते हैं, मीनिंगफुल होते हैं। उन सबको हम क्या कहते हैं? मौजू लफ्ज़ बोलते हैं, ठीक है ना। मौजू लफ्ज़ वो लफ्ज़ हैं जिनके कुछ मायने होते हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान वगैरह, ठीक है। मुहम्मिल लफ्ज़ वो होते हैं जिनके कोई मायने नहीं होते, जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, मीनिंगलेस होते हैं वो, ठीक है। जैसे मुहम्मिल लफ्ज़ वो लफ्ज़ हैं जिनके कोई मायने नहीं होते हैं। एग्जाम्पल देखो, मसलन रोटी, वपड़ा, वकान वगैरह। देखो, कभी कोई आपके यहाँ रिलेटिव आ जाता है तो सबसे पहले आप उससे पूछ, घर वाले बड़े लोग भी बोल देते हैं कि बेटा पानी वानी पिलाया नहीं। तो देखो, पानी तो होता है, पानी तो पिलाने की चीज़ है, मगर वानी नहीं है ना। बात आप यहाँ तक समझ रहे होंगे। पानी का तो अपना अर्थ है, मगर वानी का अर्थ नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम इसम की तरफ। यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी। अब बात करेंगे हम इसम की। देखो, इसमें क्या है? इसमें बोलते हैं हम नाउन को। किसको बोलते हैं? नाउन। और नाउन की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, है ना। तो अब हम यहाँ इसम के बारे में बात करेंगे, है ना। चलो देखते हैं इसम। इसम किसे कहते हैं? देखो, इसमें बोलते हैं नाउन को। पहले आपको ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, पहले जो मेरी क्लास में पढ़ चुके होंगे वो सारे इन सब चीज़ों को जानते होंगे, है ना। आगे बढ़ रहे हैं हम। इसम के यहाँ पर हम पार्ट भी बताएंगे आपको, कितने पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, है ना। इसमें वो कलमा है जिससे किसी शख्स, चीज़, जगह का नाम मालूम हो, उसे हम इस्म कहते हैं, ठीक है। जैसे अकबर, हुमायूं, आगरा, ताजमहल वगैरह, ये सब क्या हैं? इसमें हैं, बोले तो नाउन हैं। अब इसमें को हमने यहाँ टू पार्ट्स में, यानी कि दो भागों में हमने विभाजित किया है। दो पार्टों में इसको बांटा गया है। जैसे इसमें मारफा, बोले तो प्रॉपर नाउन, है ना। इसमें मारफा, इसमें मारफा को इसमें खास भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसमें खास, है ना। इसमें खास भी कहा जाता है। इसमें खास या इसमें मारफा वो इसम हैं जिससे किसी खास शख्स, खास चीज़ या खास जगह का समझ आए, यानी कि वो इसम हैं जिससे किसी खास जगह या खास चीज़ के बारे में हमको पता चलता है। उसे हम क्या कहते हैं भाई? प्रॉपर नाउन कहते हैं, इसम मारफा कहते हैं। जैसे अहमद, अकरम, जामा मस्जिद, दहली, लाल किला वगैरह, ये सब क्या हैं? आपके इसमें मारफा हैं, प्रॉपर नाउन हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम इसमें नकरा की तरफ। इसमें नकरा बोले तो कॉमन नाउन। क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन, ठीक है।
इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। इस्म नकरा को इस्म आम भी कहा जाता है। तो वो इस्म नकरा का एक दूसरा नाम है इस्म आम। बच्चे कन्फ्यूज़न में पड़ जाते हैं, कभी नकरा दे देता है, कभी मार्फा दे देगा, कभी इस्म खास दे देगा, या इस्म नकरा और इस्म आम दोनों को एक साथ रख देगा, ए एंड बी कर देगा। तो इसके जो MCQ बनते हैं बड़ा घुमा देते हैं ना। तो दोनों नाम हमको पता होना चाहिए। इसमें मार्फा को इसमें खास बोला जाता है और इसमें नकरा को इसमें आम बोला जाता है ना। तो इसमें आम वो इसम है जिससे किसी आम शख्स, आम चीज़, आम जगह का नाम मालूम हो, उसे हम इसमें आम कहते हैं, है ना। आम बोले तो कॉमन आप समझ ही रहे होंगे, जैसे लड़का, लड़की, शहर, मस्जिद, कुर्सी वगैरह। अब देखो यहाँ पर बात हो रही थी, वहाँ नाम आया था जामा मस्जिद, वहाँ एक प्रॉपर मस्जिद के बारे में बात हो रही थी, जामा मस्जिद, तो वो क्या था, इसमें मार्फा था। अब यहाँ मस्जिद की बात हो रही है तो पता नहीं कौन सी मस्जिद है, जामा मस्जिद है, मोती मस्जिद है, कौन सी मस्जिद है ना। तो ये किस में जाएगा, कॉमन नाउन में जाएगा, इसमें नकरा में जाएगा या इसमें आम में जाएगा, है ना। वो इसमें मार्फा क्या होता है, उसमें प्रॉपर नाम लिया जा रहा था जामा मस्जिद, ठीक है ना। बात यहाँ तक आपकी क्लियर होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसमें नकरा के बाद आएगा भाई देखो इसमें खास की किस्में, ठीक है ना। अब इसमें खास को हम बांटेंगे किस्मों में, कितनी किस्में हैं इसकी, कैसे कैसे कौन कौन से नाम हैं, उनको हम देखते हैं। सबसे पहला आता है हमारा इसमें खिताब। देखो खिताब आप समझ रहे होंगे, है ना। खिताब किसे कहते हैं, यानी कि कोई भी, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। देखो बादशाहों और अमीरों की तरफ से या अवाम की तरफ से, अवाम बोलते हैं जनता को, बादशाह आप जानते ही हैं, बादशाह और अमीरों की तरफ से जो एजाज़ी, एजाज़ी बोलते हैं इनामी या ऑनरी, इनाम दिया जाता है उसे खिताब कहते हैं। यानी कि सरकार की तरफ से या बादशाहों की तरफ से या अमीरों की तरफ से जो भी इनाम मिलता है, जो भी हमको मिलता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक गिफ्ट के तौर पर जो मिलता है उसे हम खिताब बोलते हैं। जैसे मसलन खान बहादुर, भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म विभूषण, ये सब क्या हैं, ये सब एजाज़ हैं जो कि हमें दिए जाते हैं किसी हुकूमत के द्वारा या बादशाह के द्वारा या अमीरों के द्वारा, ठीक है ना। ये होता है इसमें खिताब, जिसे हम एपिथेट बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे आता है हमारा लक़ब, ठीक है। अब हम लक़ब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखो लक़ब, टाइटल, जिसे क्या बोलते हैं हम, टाइटल बोलते हैं, ठीक है। टाइटल वो नाम किसी खूबी, खूबी मतलब बोले तो क्वालिटी, या बड़ाई, बड़ाई बोले तो ग्रेटनेस, या खास वस्फ, खास वस्फ बोले तो स्पेशल मेरिट की वजह से या सबब पड़ जाए उसे लक़ब कहते हैं। यानी कि जब किसी शख्स में कोई क्वालिटी देखी जाती है या उसकी ग्रेटनेस देखी जाती है, बड़ाई देखी जाती है, या कोई खास वस्फ देखी जाती है या स्पेशल मेरिट देखी जाती है, तो उसकी वजह से जो नाम पड़ जाता है उसे हम क्या कहते हैं भाई, उसे हम लक़ब कहते हैं या टाइटल कहते हैं। जैसे मसलन इसके एग्जाम्पल देखो, बुलबुल हिंद या रुस्तम हिंद या शेर खुदा, है ना। शेर खुदा किसका लक़ब था, बुलबुल हिंद किसका लक़ब था, रुस्तम हिंद किसका लक़ब था, ये सब हज़रत अली के लक़ब हैं, ठीक है। कलीमल्ला, कलीमल्ला किसका है, हज़रत मूसा का है। ये एग्जाम्पल आपको दिए जाते हैं। और कई बार ये क्वेश्चन MCQ में बना है AMU के एग्ज़ाम में कि शेर खुदा किसका लक़ब है, तो शेर खुदा हज़रत अली का लक़ब है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लक़ब के बाद आता है तखल्लुस। क्या आता है, तखल्लुस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखो तखल्लुस बोलते हैं पेन नेम। पेन नेम वो नेम होता है जब शायर या अदीब, है ना, पोएट या लिटरेटर जो अपने असल नाम, जो उनका असली नाम होता है, उस असल नेम के अलावा, उसके अलावा एक छोटा सा नाम रख लेता है ना। जब शायर होता है, जब वो शायरी कहता है, उसके बहुत बड़ा नाम होता है, उस नाम को ना बोल करके वो अपने नाम की जगह एक अपना छोटा सा नाम रख लेता है। उस छोटे से नाम को फिर वो शायरी में इस्तेमाल करता है, यूज़ करता है, तो उस नाम को हम क्या कहते हैं भाई, तखल्लुस कहते हैं, ठीक है। जैसे मसलन अब मोहम्मद गालिब, पूरा नाम है उनका मोहम्मद गालिब। अब मोहम्मद गालिब क्या करते हैं, वहाँ मोहम्मद नहीं लगाते, बस केवल अपना गालिब नाम रख लेते हैं, ठीक है। ऐसे हाली, हाली ने अपना छोटा नाम हाली के रूप में बना लिया। ऐसे ही जिगर या शुरूर, ये सब किसके, ये सभी शायरों के छोटे रूप हैं, छोटे नाम हैं, जिनको ये तखल्लुस बोला जाता है, ठीक है। यहाँ तक बात आपकी क्लियर होगी फ्रेंड्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम सरनेम, बोले तो कुनीत। कुनीत के बारे में बात करते हैं। देखिए कुनीत क्या होता है, ठीक है।
कुनीत के बारे में, कुनीत बोलते हैं सरनेम को, वो नाम जो माँ बाप, बेटा बेटी या किसी और ताल्लुक़ से मशहूर हो जाए। यानी कि देखो दो तरीके से इसको कुनीत में हम दो तरीके के नामों को लेकर के चलते हैं। जैसे एक तो नाम जो हमारे सरनेम होते हैं, पीछे मैं गुप्ता लगाता हूँ, कोई खान लगाता है, कोई खानुम लगाता है, इस तरीके से जो नाम अपने घर वालों की तरफ से, जो अपने माता पिता के तरफ से जो हमारे पीछे नाम के पीछे सरनेम लगा चला आता है, उसे हम कुनीत बोलते हैं। दूसरा, आप देख सकते हैं कि मार्केट में कुछ लोग रिश्तों के नाम से अपनी दुकानें खोल लेते हैं, मामा बल्ले वाले या मामा चाचा फूफा, इस तरीके के नाम से दुकानों का अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं। वो सब भी किसके अंतर्गत आते हैं? कुनीत के नाम के अंतर्गत आते हैं। तो ये बात आप समझ चुके होंगे। आज की लास्ट डेफिनेशन रहेगी हमारी अर्फ। किसकी रहेगी? अर्फ की। तो दोस्तों आज हम अर्फ के बारे में और बात करते हैं। अर्फ बोलते हैं हम निकनेम को। किसको बोलते हैं? निकनेम। जब किसी का नाम, जब किसी शख्स का नाम प्यार से या नफ़रत से बदल कर बोला जाता है तो उसे हम अर्फ कहते हैं। अब देखो, प्यार से और नफ़रत से बोल सकते हैं। कोई हल्का सा मोटू सा फैटी सा बच्चा है, उसका नाम मोटू रख दिया। थोड़ा सांवला है, उसको कल्लू बोल दिया, है ना, चुन्नू मुन्नू कल्लू, है ना। ये सब क्या है? ये सब निकनेम है, इनको हम अर्फ बोलते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स मुझे आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और आगे मैं और वीडियोस बनाऊंगा, पूरी ग्रामर आपकी कवर कराएंगे यहाँ पर। तो जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों। थैंक यू।